नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग। वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ, क्लास 5 ईवीएस, चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू दुर्गा सर क्लासेस। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं फिफ्थ क्लास द वर्ल्ड अराउंड अस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। एसेंस का मतलब होता है मेन पार्ट, कोई चीज जो बहुत जरूरी है। तो वाटर मतलब जल, जीवन का सार है। जितने भी लिविंग थिंग्स है, सभी को जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में पानी की जरूरत क्यों है, जल का क्यों क्या महत्व है। स्टार्ट करते हैं। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही। आफरीन रस्ट टू द विंडो वेयर ज्योति वॉज ऑलरेडी वॉचिंग टाइनी ड्रॉप। आफ आफरीन दौड़ के गई। कहाँ गई? विंडो के पास, जहां पर ज्योति पहले से ही देख रही थी छोटे छोटे बारिश की बूंदों को। ग्लास से, जो विंडो का कांच था, उससे स्लाइड डाउन करते हुए, नीचे फिसलते हुए विंडो के ऊपर रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें गिर रही होगी और फिर स्लाइड करके नीचे आ रही होगी। उनको ज्योति पहले से ही विंडो के पास बैठ के देख रही थी। वेयर डू यू थिंक ऑल दिस वाटर कम्स फ्रॉम? तुम्हें क्या लगता है ये सारा पानी कहाँ से आता है? एंड वेयर डज इट गो, और कहाँ जाता है? आस्ट आफरीन, आफरीन पूछती है। सो कम, लेट अस फॉलो द जर्नी ऑफ वाटर। आइए अभी हम वाटर की जर्नी को फॉलो करते हैं। बट फर्स्ट लेट अस सी हाउ मच वाटर देयर इज ऑन अर्थ। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि अर्थ के ऊपर कितने पानी हैं। ऑल्दो, हालांकि मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ये आपको पता होगा। अर्थ के अगर चार पार्ट करोगे, हमारे अर्थ है, अगर अर्थ को चार पार्ट करोगे, चार में से तीन पार्ट पर वाटर है। चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो मतलब कि फ्रैक्शन करते हैं, तो 3/4 वाटर है अर्थ के ऊपर, और लैंड सिर्फ 1/4 के ऊपर है। परसेंटेज अगर बात करोगे, 71%। और 100 पार्ट करेंगे, 71% पानी है। ये पानी में सुना होगा कि अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि स्पेस से जब हम यहाँ पे देखते हैं तो ब्लू कलर की दिखाई देती है। ब्लू क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसके ऊपर वाटर है। अर्थ का मोस्ट ऑफ द सरफेस पानी से ढका हुआ है। द मेजोरिटी ऑफ अर्थ इज सॉल्टी। मेजोरिटी जो है सॉल्टी है, उसमें नमक मिला हुआ है। ना उससे पी सकते हो, और पियोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी। सॉल्टी वाटर प्लांट्स को भी नहीं दे सकते, अदरवाइज वो सूख जाएंगे। ना ही आप वहां पे खाना बना सकते हैं, ना उससे नहा सकते हो। मतलब वो पानी हमारा कुछ काम का नहीं है। लिविंग लेस अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर, जितने पार्ट जो होते हैं फ्रेश वाटर बहुत कम है। देखो, पूरे अर्थ का 71% वाटर हमने देख लिया। अब जो वाटर है उसका 97.5%, अगर पूरे वाटर को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 97% जो वाटर सॉल्टी है। तो बचा कितना? 2.5। 2.5% जो है सिर्फ फ्रेश वाटर। उस फ्रेश वाटर में से भी ज्यादातर पानी ग्राउंड के नीचे है, यानी जो ग्लेशियर्स है, जो ठंडी जगह पे माउंटेन्स के ऊपर मिलते हैं, उनमें टैप है। तो उसका सिर्फ 1% वाटर, मतलब एक ड्रॉप के जैसे हमारे पास अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर यूज करने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कई बार हम लोग बोलते हैं अर्थ का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वाटर से कवर्ड है। इसका मतलब यह है, हम पानी को बचाने की बात क्यों करते हैं? अगर इतना सारा पानी अर्थ के ऊपर है तो सेव करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? उसको सेव करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि 71% जो वाटर जरूर है, लेकिन उसमें से ज्यादातर हमारे यूज का नहीं है। 71% में से पूरे वाटर का 97.5% सॉल्टी है। सिर्फ
0.5% पीने का लायक है। समझ में? 1.2% हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए वाटर को सेव करना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? ओके, तो आगे बढ़ते हैं नाउ। ऑल लिविंग थिंग, जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे पीपल हो, लोग हो, हम लोग हैं, जानवर, एनीबडी, डिपेंड ऑन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के ऊपर सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए। इट इज एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, फ्रेश वाटर की जरूरत है ड्रिंकिंग, पीने के लिए, ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए, एंड कैरिंग आउट डेली एक्टिविटीज। और जो बहुत सारे डेली एक्टिविटीज होते हैं, क्लोथ को वॉश करते हैं, हाउस को क्लीन करते हैं, देन हैंड वॉश करते हैं, फ्लश करते हैं, खाना बनाते हैं, सब के लिए पानी चाहिए। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो लिव इन फ्रेश वाटर। बहुत सारे प्लांट्स वाटर के नीचे ग्रो करते हैं। कुछ एनिमल्स रहते हैं, फिश है, डॉल्फिन है, ऑक्टोपस, शार्क, सील, ये सब पानी के अंदर रहते हैं, तो इनको रहने के लिए भी पानी चाहिए। विदाउट वाटर, पानी के बिना लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल। लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, कि जिंदा रहना असंभव है। पानी के बिना धरती के पर जीवन संभव नहीं था, क्योंकि इतने सारे एक्टिविटी में पानी चाहिए। सबसे ज्यादा तो पीने के लिए। बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं वाटर के अंदर, इतने सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं। नाउ इमेजिन, अगर पीने के लिए नहीं नहीं चाहिए, इफ, अगर जो खाना खाएंगे, प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं, उसको वाटर की जरूरत होता है। और वाटर भी कैसा होना चाहिए? फ्रेश वाटर। जो हमारा सल्टी वाटर है, वो प्लांट का भी किसी काम का नहीं है। अब इमेजिन करो, इफ ऑल द वाटर ऑन द अर्थ वेयर इन दिस ग्लास, मान लो इस ग्लास में इस अर्थ का सारा पानी है, ये अर्थ का टोटल वाटर है, देन द फ्रेश वाटर वुड ओनली बी एज मच एज इन ए टी स्पून। इसमें से एक चम्मच में जितना पानी आएगा, वो हमारे अर्थ के ऊपर का फ्रेश वाटर है, टोटल वाटर इन ग्लास में। लेकिन फ्रेश वाटर सिर्फ एक स्पून स्पून के बराबर है। तो एज्यूम कर सकते हो कितना फ्रेश वाटर है हमारे पास। ठीक है? डू यू थिंक, यहाँ पे दिया है देखो, डू यू थिंक वी कैन थिंक द वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशंस? जो ओशंस है, समुद्र में जो पानी है, क्या आप उसको पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सॉल्टी होता है, वो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। ठीक है? तो आंसर क्या लिखोगे? नो, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस। एज सेंटेंस दिया है उसे लिख दोगे, वी कैन नॉट ड्रिंक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा नो, वी, इसका आंसर लिख देता हूं, नो, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर
present in the ocean because it is very salty and can harm our body. ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर। तो फिर ओशन वाटर को किस काम में आएगा? अगर उसको फिशिंग कर सकते हो, और फिर एक जो सॉल्टी वाटर होता है ना, उससे सॉल्ट बन सकता है। ओशन वाटर के यूज करके हम लोग सॉल्ट बना सकते हैं। हम लोग आंसर नंबर 2 क्या लिखेंगे? ओशन वाटर इज कैन बी यूज्ड फॉर ओशन वाटर का यूज किया जा सकता है फॉर फिशिंग एंड फॉर मेकिंग सॉल्ट। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं दोनों क्वेश्चन को। फर्स्ट, डू यू थिंक वी कैन ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशंस? क्या हम ओशंस में जो पानी है उसे पी सकते हैं? सो नो, वी कैन नॉट ड्रिंक द वाटर प्रेजेंट इन द ओशन। हम ओशन के पानी को नहीं पी सकते, बिकॉज इट इज वेरी सॉल्टी, क्योंकि वो बहुत सॉल्टी होता है एंड बहुत नमक होता है इसमें, एंड कैन हार्म आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट इज, व्हाट कैन ओशन वाटर बी यूज्ड फॉर? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओशन वाटर को किस लिए यूज कर सकते हैं? अगर पी नहीं सकते तो ओशन का पानी है, पानी को यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर फिशिंग, कर सकते हैं, एंड फॉर मेकिंग सॉल्ट, और उसका यूज किया जा सकता है सॉल्ट बनाने के लिए। नाउ डू यू नो, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया, देखो गाइस। द सॉल्ट पैन्स ऑफ गुजरात आर वास्ट फ्लैटलैंड्स। ये जो सॉल्ट पैन्स है, ये सॉल्ट पैन होता क्या है? सॉल्ट पैन एक भास्ट, मतलब बहुत दूर तक फैले हुए फ्लैट लैंड्स होते हैं। बिल्कुल पूरा प्लेन जमीन होता है, समतल। ये सॉल्ट पैन्स है, ये सब सॉल्ट पैन्स है। ठीक है, समुद्र का पानी है, पहले उसको भर के रखा जाता है, ड्राई किया जाता है, सूरज के धूप में सूखता रहता है, फिर वाटर इवापोरेट हो जाता है, और नीचे क्या बच जाता है? नमक। इसको ड्राई किया जाता है टू कलेक्ट सॉल्ट। ठीक है, और सॉल्ट पेन कहां पे देखने को मिलेगा? गुजरात स्टेट में। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। इंडिया में गुजरात सबसे ज्यादा सॉल्ट कहां पे होता है? गुजरात में। ये वो एरिया है इंडिया में जो सबसे ज्यादा, यानी कि लार्जेस्ट अमाउंट में सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। याद रखोगे इसको। सॉल्ट पेन कौन सा स्टेट में मिलता है ज्यादा? गुजरात में। क्वेश्चन आया कि सॉल्ट पेन क्या होता है? सॉल्ट पेन इस तरह के भास्ट फ्लैट लैंड होते हैं, बिल्कुल फ्लैट जमीन और दूर तक फैले होते हैं, जहां पे सी वाटर को, समंदर के पानी को धूप में सूरज की गर्मी से सुखाया जाता है, और बाद में नमक को निकाला जाता है, जिसमें लोग इसको इकट्ठा करते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे और एक तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया है, देखो देखो। राजस्थान में जो जोहार्स होते हैं, ये वाला दिया गया, देखो। लोग उसको पहले से बनाते आ रहे हैं। ये अर्दन डांस, मिट्टी के बांध के जैसे है, ये वाला पार्ट देखो, जिनको बनाया जाता है बारिश के वाटर को इकट्ठा करने के लिए, एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, इसको मतलब अंडरग्राउंड जो पानी है उसको ऊपर लाने के लिए। ठीक है, जोहार मन छोटे पॉन्ड की तरह होते हैं, तालाब की तरह होता है। ठीक है, जब भी बारिश होती है, आसपास के एरिया से सारा रेन वाटर यहाँ पे आता है, इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे वो सिप करेगा, सॉइल के अंदर जाएगा, और अंडरग्राउंड जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस हो है, उसको जाके फिल करेगा। इससे अंडरग्राउंड पानी का लेवल ऊपर आता है। ठीक है, चलो आगे।
एक्टिविटी दिया है, वेयर कैन वी फाइंड द फ्रेश वाटर, हमें फ्रेश वाटर कहाँ मिलता है। नीचे आपको कुछ फ्रेश वाटर का सोर्स दिया गया है, इमेज, उसको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, एंड राइट देयर नेम, और उसका नाम लिखना है। सबसे पहले ये है एक पॉन्ड, तालाब, ठीक है, पॉन्ड। फिर ये सी है, समंदर है, ओशन भी हो सकता है। ये आइसबर्ग, आइसबर्ग ये ओशन में होते हैं, मतलब सॉल्ट वाटर के अंदर भी होते हैं, लेकिन इनके जो वाटर टैप होता है ना, वो सॉल्टी नहीं होता है। ये बेसिकली ग्लेशियर से बनते हैं टूटकर। आइसबर्ग भी स्पेस फ्रेश वाटर का सोर्स है। ये सॉल्टी के वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, लेकिन खुद सॉल्टी नहीं होते। ये फ्रेश वाटर का एक सोर्स है, आइसबर्ग। यहाँ पे यहाँ पे देखो ग्लेशियर भी है और एक तो लेक भी है। नीचे एक झील है, ये वाला, ये ग्लेशियर्स का पानी पिघल कर बाद बनी होगी ये वाला झील। और यहाँ पे ग्लेशियर भी है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं लेक एंड ग्लेशियर। ये अंडर वाटर पानी है, और ग्राउंड वाटर भी लिख सकते हो, ग्राउंड वाटर। फिर ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आ गया सभी को। और ये तो वेल है, और ये जो बारिश होता है, ये सब फ्रेश वाटर के कुछ सोर्सेस है। एग्जाम में पिक्चर देख के भी पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट भी पूछ सकता है, पॉन्ड, सी। लेकिन देखो इसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक है, सी और ओशंस में सॉल्टी वाटर होते हैं। हालांकि पिक्चर में थोड़ा सी दिया है, इसको स्मॉल रिवर कर सकते हैं, ठीक है। मान लो ये कोई बड़ा नदी है, ठीक है। सो आई होप यहां तक सब लोग समझ में आ रहा है। अभी तक नाउ ज्योति वॉज क्यूरियस, इज देयर वाटर इन द एयर टू, हवा में क्या पानी होता है? क्या स्नो, जो बर्फ होता है, वो वाटर का भी एक पार्ट होता है? इसके आंसर हम लोग देंगे। एयर में भी वाटर होता है, वाटर वेपर्स होते हैं, और स्नो भी वाटर का एक फॉर्म होता है। इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा, ज्योति के क्वेश्चन से ही, जो कि है वाटर हैज डिफरेंट फॉर्म्स। माने वाटर का अलग अलग फॉर्म्स होता है। वी ऑलरेडी नो, हम जानते हैं पहले से ही, द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी के क्या अलग अलग फॉर्म्स होता है। एक लिक्विड फॉर्म में, जैसे रेन होता है, वो लिक्विड फॉर्म है। एक सॉलिड फॉर्म है, जैसे आइस क्यूब तुम लोग देखे होंगे। एक वेपर होता है, जो भाप होता है। ये तीन फॉर्म होते हैं वाटर की, ये तीन फॉर्म होते हैं। जो लिक्विड फॉर्म में देख रहे हो, जैसा रिवर्स में पानी आता है, जैसे रेन वाटर होते हैं, ठीक है, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो जो आइस के फॉर्म में होते हैं, वो उसको बोलते हैं सॉलिड फॉर्म। और जो स्टीम या भाप की फॉर्म में होता है, ये भी वेपर है, ये होता है गैसियस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इसके लिए एक तो एक्टिविटी यहां पे दिया गया है, देखो। टेक ए स्टील ग्लास, एक स्टील का ग्लास लो, पुट सम आइस क्यूब, आइस क्यूब वहां पे कुछ डालो, ठीक है। ऑब्जर्व द स्मॉल
वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग ऑन द ग्लास। आप देखोगे ग्लास के ऊपर, जो ग्लास के ऊपर देखो, स्टील का जो ग्लास लिया, अंदर कुछ आइस क्यूब डाले, तो देखोगे बाहर इसी तरह कुछ वाटर की स्मॉल ड्रॉप्स, छोटी बूंदे तुम्हें दिखाई देगा। अभी क्वेश्चन है, वेयर डू दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? ये वाटर के जो ड्रॉप्स है, छोटे बूंदे हैं, कहाँ से आए? यहां से एक चीज ध्यान रखना है, ये ग्लास के अंदर जो आइस है उससे नहीं आया है, बल्कि बाहर जो हवा है उससे आया है। वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम द एयर, नॉट फ्रॉम द इनसाइड ग्लास। बाहर की जो एयर है, हवा है, उसमें भी पानी होता है। और जब वो हवा ग्लास के मतलब बाहर का ठंडा सरफेस जो है उसके कांटेक्ट में जब आता है, तो वो पानी जो है पहले वेपर के फॉर्म में था, वो वापस से पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आपको यहाँ पे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाए कि कहाँ से है ड्रॉपलेट्स, कई बच्चे बोल देते हैं कि आइस से आया है। आइस से उसका कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आप ठंडा सरफेस रखोगे ना, कई बार देखोगे जो कांच होगा, विंडो का ग्लास होगा, उसके ऊपर भी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा। वो एयर से आते हैं, हवा से आते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस टू द आइस क्यूब्स आफ्टर दे आर लेफ्ट इन द ग्लास फॉर सम टाइम? अगर कुछ टाइम के लिए क्यूब्स को पानी के अंदर ही रख दोगे, क्या होगा? आप देखोगे कि वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये पिघलने लगेंगे। ठीक है। इफ वी हीट वाटर, अगर पानी को गर्म करें, व्हाट विल हैपन टू इट? पानी को गर्म करने से इट बिकम्स, गर्म हो जाएगा, और हीट करेंगे तो बॉइल्ड होना शुरू हो जाएगा, और फिर उससे वाटर वेपर बनेंगे। वाटर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, स्टीम में, जिसके हमको हम बोलते हैं जो गैसेस टाइप में फॉर्म हो जाएगा। बर्तन में जो पानी था हीट करेंगे तो उसका पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे नीचे कम हो जाएगा, और पानी एयर में, हवा में, स्टीम की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, अंडरस्टूड। आंसर लिखते हैं अभी। पहला क्वेश्चन था, वेयर डूज दिस वाटर ड्रॉपलेट्स कम फ्रॉम? ये आंसर लिखो। these water these water droplets come from the air। ये हवा से आता है। these water droplets come from the air। now what happens to the ice cubes? आइस क्यूब को कुछ टाइम तक ग्लास में रखने के बाद क्या होता है? वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। आइस क्यूब स्टार्ट टू मेल्ट, पिघलने लगते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट हीट करेंगे तो वाटर को क्या होगा? वो बॉयल हो जाएगा। द वाटर will boil and change into steam। Now, in the above activities, देखो यहाँ पे क्या क्या फॉर्म्स देखे हम लोग? आइस फॉर्म में देखे, लिक्विड फॉर्म भी देखे, और गैसेस फॉर्म भी देखे। ठीक है। सो जब ये सारा तीनों स्टेट्स के बारे में तुम्हें यहाँ पे बोला गया, सो वी सी हियर थ्री थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर। वी सी थ्री फॉर्म ऑफ वाटर, जो कि सॉलिड, ब्रैकेट में लिख देते हैं आइस क्यूब, देन लिक्विड फॉर्म, वाटर में कन्वर्ट हो गया, और तीसरी फॉर्म हम लोग देखे क्या है? गैस। इसको हम लोग स्टीम या वाटर वेपर भी लिख बोल सकते हैं। वाटर ठीक है, डन। ऑब्जर्विंग चेंजेस, ठीक है, कुछ चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। आइस जो होता है वो मेल्ट करता है, तो क्या ऑब्जर्व किया हम लोग? आइस चेंज हो जाती है वाटर में। मैंने क्या ऑब्जर्व किया? आइस
चेंज टू वाटर। वाटर जब बॉईल करते हैं तो क्या होता है, मैंने ऑब्जर्व किया, वाटर वाटर टर्न इनटू स्टीम, मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो गया गैस में। 3 दिन तक अगर आप पानी को धूप में रखोगे तो देखोगे वाटर धीरे धीरे इवापोरेट होता रहेगा, डिसअपियर होता रहेगा, गायब हो जाएगा। वो इवापोरेट होकर भाप बनकर एयर में चला जाएगा। तो हम लोग ऑब्जर्व किया, वाटर स्लोली, धीरे धीरे इवापोरेट हुआ, वाटर स्लोली डिसअपियर और इवापोरेट, वाटर स्लोली इवापोरेटेड। ठीक है, अंडरस्टूड। तो पानी धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट, नाउ इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग क्या, व्हाट डू हम लोग क्या देखे, हमने देखा जो लिक्विड वो आइस में भी चेंज कर सकते हैं, सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं और स्टीम में भी चेंज कर सकते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो रिटर्न टू इस लिक्विड फॉर्म, और वापस आपने लिक्विड फॉर्म में भी आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है वाटर साइकिल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी समझने के लिए, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना। होपफुली वाटर चैप्टर यहाँ तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दुर्गा सर क्लासेस। हम मुझे बढ़ावा देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए शेयर करिए और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाइए। थैंक यू।